तो आज का जो टॉपिक था मिनी डीजे का था। पहले तो आप डीजी इवेंट के बारे में जान लीजिए, व्हाट इज डीजी इवेंट और डीजी इवेंट क्या क्या करता है, किसकी सिटी में काम करता है, सारी चीजें। ठीक है, हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट आता है जो हम मिनिमम बोलते हैं। ठीक है, तो इस पीडीएफ को पहले तो बहुत सिंपली तरीके से अपने माइंड कॉन्सेप्ट में डाल लीजिए। डीजी इवेंट किस किस टाइप के इवेंट्स के लिए सर्विस देता है। हमारे सर्विसेज ईच एंड एवरीथिंग। जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है मिनी डीजे। ठीक है, तो मिनी डीजे किस तरीके से है, क्या रहेगा मिनी डीजे में, ठीक है, पूरी उसमें डिटेल्स के साथ आपको मालूम होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मिनी डीजे, सबसे पहले कितने लोगों के मिनी डीजे होता है क्या, व्हाट इज मिनी डीजे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मिनी डीजे। तो ये है मिनी डीजे हमारा। ठीक है, मिनी डीजे के अंदर दो स्पीकर्स होते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट। हर स्पीकर यहाँ पे वोल्टेज अगर एक्सप्लेन की गई है तो इसको हम बोलते हैं पीए स्पीकर। क्या बोलते हैं, पीए स्पीकर। ठीक है, तो पीए स्पीकर ये हमारे रहेंगे। ठीक है, तो पीए स्पीकर्स हमारे रहेंगे, इसको लोग मॉनिटर स्पीकर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या मॉनिटर स्पीकर, पीए स्पीकर या छोटे स्पीकर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसमें रहेगा। इसमें जो वोल्टेज रहता है वो 400 से 700 के 400 से 600 वोल्ट का एक स्पीकर रहता है। जो हमारा ये स्पीकर होता है 400 वोल्ट का एक ये स्पीकर रहता है। ये प्रोफेशनल वोल्टेज है। ठीक है, ठीक है, तो ये प्रोफेशनल वोल्टेज है कि हाउस होल्ड में जो स्पीकर यूज किए जाते हैं वो वोल्टेज नहीं है। जैसे हाउस होल्ड में जो हमें म्यूजिक सिस्टम लेकर आते हैं वही 2000 वोल्ट का होता है, ये वो वोल्टेज नहीं है। ठीक है, 400 वोल्ट मतलब 4000 वोल्ट। ठीक है, अगर हाउस होल्ड में इसको कैलकुलेट करें तो ये इसका कंसोल बोर्ड है। ठीक है, तो कंसोल बोर्ड किस लिए काम आता है, कोई भी इक्विपमेंट जो बैक साइड में रखा हुआ है उसको आगे से कवर करने के लिए। ठीक है, कंसोल बोर्ड काम आता है। ठीक है, इसके अंदर मिक्सर होता है। आप जो वीडियोज है उसमें देख लेंगे इसमें क्या क्या होता है। दो पीए स्पीकर, पीए मॉनिटर्स हो गए इसमें। ठीक है, दो स्पीकर के स्टैंड होंगे जिसपे स्पीकर रखा हुआ है। ठीक है, स्टैंड इसमें लिखा हुआ है 800 वोल्ट का एम्प हो गया। 800 वोल्ट का एम्प होगा तो ही 400 वोल्ट की आउटपुट वो देगा। ठीक है, तो एम्पलीफायर जो हो गया इसका वो हो गया 800 वोल्ट का, क्योंकि 400 वोल्ट प्लस 400 वोल्ट हमें कितने वोल्ट का एम्प चाहिए, 800 वोल्ट। ये कितनी पावर खाएगा, ये 800 वोल्ट की कैपेसिटी का मैक्सिमम पीक पावर खाएगा। ठीक है, वन ट्रेनी डीजे जो की होता है, इसमें ट्रेनी डीजे जो की होगा जो डीजे पे उस सिस्टम को प्ले करेगा। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है मिनी डीजे के अंदर। इसमें एक मिक्सर भी रहता है, इसमें मिक्सर नहीं किया, एक मिक्सर रहेगा क्योंकि मिक्सर के बिना हमारा कोई भी इक्विपमेंट प्ले नहीं हो सकता, चाहे कोई सा भी सेट सिस्टम क्यों ना हो। ठीक है, तो एक मिक्सर रहेगा, 3 चैनल का मिक्सर होता है। एक लैपटॉप रहेगा जो कि अपने लेके आता है। ठीक है, तो ये पूरा एक सिस्टम रहता है और इस पूरे सिस्टम को प्ले किया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको इक्विपमेंट एक्सप्लेन कर दिए। डिड मिनी डीजे हैव लाइटिंग सिस्टम, नो। अगर इन पैकेज की बात करें तो मिनी डीजे के अंदर कोई लाइटिंग सिस्टम नहीं होता, बट अगर क्लाइंट डिमांड करता है तो उस लाइटिंग को हम प्रोवाइड कर सकते हैं, बट उसका चार्ज एडिशनल होगा। ठीक है, तो उसका एडिशनल चार्ज में वो सिस्टम रहेगा। ठीक है, तो मिनी डीजे में ये सिस्टम होता है। मिनी डीजे के अंदर डांस फ्लोर होता है, नहीं, मिनी डीजे के अंदर कोई भी हम डांस फ्लोर नहीं देते, क्योंकि डांस फ्लोर के लिए आपको बड़े स्पीकर चाहिए। डांस फ्लोर तो हम एडिशनल में भी नहीं देते। ठीक है, बट अगर हमसे कोई कहे मिनी डीजे दो तो डांस फ्लोर दे दो, तो हम मना कर देते हैं कि मिनी डीजे में डांस फ्लोर नहीं आएगा। ठीक है, लाइटिंग आ सकती है बट उसका एडिशनल चार्ज होगा। ठीक है, मिनी डीजे कितने रेट में अवेलेबल होते हैं, व्हाट इज द रेट फॉर क्लाइंट्स एंड व्हाट इज द रेट फॉर पार्टनर। पार्टनर कौन होते हैं, जो बर्थडे प्लानर, जो इस इंडस्ट्री के लोग हैं, जो कैमरामैन है, एलईडी वीडियो वॉल वाले हैं, ये सब हमारे पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, टेंट हाउस से लेकर डेकोरेटर से लेकर वेडिंग प्लानर, दीज आर कैटेगरी पार्टनर्स। तो पार्टनर्स को हम क्या रेट में देंगे, पार्टनर्स को मिनी डीजे जाता है 2500। कितने में जाता है, 2500। ठीक है, बट ऐसा भी नहीं है कि आप 2500 ही बोल दो, ट्राई फॉर 3000, अगर ना हो तो 2500। ठीक है, मिनी डीजे 2500 से लेस देन में बुकिंग नहीं हो सकती। ठीक है, क्लाइंट्स को हम क्या रेट में देते हैं, क्लाइंट्स को हम ये देते हैं 3000 में। ठीक है, आपके पास रेट लिस्ट वाला कैटलॉग है। ठीक है, रेट लिस्ट वाले कैटलॉग में देखो कि ये कितने में आता है। ये तो विदाउट रेट वाला है, विदाउट रेट वाला होता है क्लाइंट्स के लिए। ठीक है, तो ये जाता है 3000। अगर वो लोकेशन 4-5 किलोमीटर से दूर है, नहीं,
ठीक है, कैटलॉग में 3000 रुपीज मेंशन है और पार्टनर कैटलॉग देखेंगे तो उसमें 2500 मेंशन है। ठीक है, आप आते हैं ट्रांसपोर्टेशन की बात कि ट्रांसपोर्टेशन का क्या चार्ज होता है। देखो हमारे गोडाउन के 4-5 किलोमीटर के अंदर हम कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं लेते किसी भी इक्विपमेंट का, ठीक है, स्टेज को छोड़। बट क्योंकि क्लाइंट क्या बोलता है कि भैया ये तो बहुत महंगा है, तो एक्सप्लेन करने का एक तरीका ये होता है सर इसमें ट्रांसपोर्ट इंक्लूड 2000 का आपका सेटअप है, 500 रुपए ट्रांसपोर्ट हमने इंक्लूड कर रखी है। 3000 रुपीज का आपका सेटअप, 2500 का आपका सेटअप है, 500 रुपीज हम इसमें ट्रांसपोर्ट का ले रहे हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है। बट 5-7 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पे जाना है तो फिर ट्रांसपोर्ट एक्स्ट्रा चार्जेबल है। ठीक है, तो आपको दो चीज ध्यान रखें, मिनी डीजे अगर पार्टनर कॉल कर रहा है तो क्या रेट दोगे, 2500। ठीक है, और अगर क्लाइंट कॉल कर रहा है तो क्या रेट दोगे, 3000। आपको ये कैसे पता चलेगा कि क्लाइंट है पार्टनर है, वो ये बताएगा कि मैं डीजे इवेंट के साथ ऑलरेडी डील करता हूँ और मेरा इवेंट का काम है या मेरा टेंट का काम है, तो दैट मीन्स वो पार्टनर की कैटेगरी में है। ठीक है, अगर वो ये कहता है कि मेरा तो इतनी तारीख को वेडिंग है, उसके बाद कोई फंक्शन नहीं है या नहीं है, मैं तो बस सिर्फ एक इवेंट के लिए कैरी कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स वो क्लाइंट है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रहे, मिनी डीजे में कोई भी लाइटिंग नहीं देते, ऑन पैकेज लाइटिंग नहीं होती, बट एडिशनल चार्ज के साथ कोई लाइटिंग लेना चाहे तो 500-700 के चार्ज में कुछ लाइटिंग हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं, वो एक्सप्लेन कर दी जाएगी आपको। हाँ, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ लाइटिंग कितने दे सकते हैं। हम इसमें 3 एलईडी लाइट दे सकते हैं, 3 से 4 एलईडी लाइट। ठीक है, स्टैंड के ऊपर उसका 1000 रुपीज एडिशनल कॉस्टिंग होता है। कितना होता है, 1000 रुपीज एडिशनल कॉस्टिंग होगा लाइटिंग सेटअप का। ठीक है, डिस्काउंट और मिनी डीजे मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि इसमें 3000 और 2500 का पैकेज है। ठीक है, तो ये आपका वो है। यूज ऑफ मिनी डीजे, मिनी डीजे जो जनरल यूज होता है वो यूज होता है 20-25 लोगों की पार्टी के लिए। एक किट्टी पार्टी हो सकती है, एक बर्थडे पार्टी हो सकती है, एक आफ्टर कॉन्फ्रेंस इवेंट होता है, मतलब स्मॉल साइज इवेंट। 20-25 लोगों की पार्टी है तो उसमें मिनी डीजे एक छोटा सा सिस्टम चाहिए, तो सो दैट उनको इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक प्ले करना है या फिर सॉफ्ट म्यूजिक प्ले करना है, या फिर वो कह सकते हैं कि हमें थोड़ा बहुत म्यूजिक चाहिए, तो वो म्यूजिक के लिए मिनी डीजे यूज होता है। ठीक है, जैसे बर्थडे पार्टी और इसको। एरिया ऑफ कवर, हमारा कम सजेशन होता है कि हम आउटसाइड जो वेन्यू है, ओपन एरिया एयर वेन्यू में मिनी डीजे का सजेशन करें। जो छोटे बैंकेट हॉल टाइप है, जैसे अपना ये छोटा सा ऑफिस है, ठीक है, इसमें इसका डबल साइज हो तो उसमें हम मिनी डीजे दे सकते हैं, इस साइज के मिनी डीजे हम दे सकते हैं, सो दैट 20-25 लोगों की पार्टी, एक छोटी सी पार्टी हो जाए। जिस भी एरिया में 20-25 लोगों की पार्टी हो जाए, जैसे रेस्टोरेंट हो सकता है, बीकानेर वाला रेस्टोरेंट हो सकता है, या पिंडगुलुची हो सकता है, उसमें हम मिनी डीजे दे सकते हैं, सो दैट एक लो बजट क्लाइंट को कैटर किया जा सके, उसके लिए मिनी डीजे होता है। ठीक है, मिनी डीजे में हम कौन से स्पीकर यूज करते हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। मॉनिटर स्पीकर, जिसको हम बोलते हैं पीए मॉनिटर स्पीकर, टेक्निकल लैंग्वेज ये है पीए मॉनिटर स्पीकर। ठीक है, तो पीए होता है पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम। क्या होता है, पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम। ठीक है, तो पीए सिस्टम हम वहां पे यूज कर सकते हैं। तो पीए स्पीकर के स्टैंड जाएंगे, 800 वोल्ट का एम्प जाएगा, एक ट्रेनी जॉकी जाएगा, एक लैपटॉप रहेगा उसके पास, जॉकी का खुद का लैपटॉप होता है, और एक रहेगा आपका मिक्सर। ठीक है, 3 चैनल का मिक्सर रहेगा, ये रहेगा। अगर कोई क्लाइंट कहता है माइक, तो हाँ, इसमें एक वायर माइक हम देते हैं। ठीक है, एक वायर माइक होता है, तो क्लाइंट बोले कि कोई एडिशनल माइक चाहिए तो फिर वो चार्जेबल होता है। ठीक है, कोई भी एडिशनल माइक चार्जेबल होता है। माइक का एडिशनल चार्ज कितना आता है, एक डीजे सेटअप के ऊपर वो 700 रुपीज आता है एडिशनल माइक का चार्ज। ठीक है, तो ये सारी चीजें। कोई क्वेश्चन आंसर है आपका इसके रिगार्डिंग? ठीक है, तो ये मैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मिनी डीजे, मैंने आपको बता दिया व्हाट इज मिनी डीजे। सर 2 पीएम और व्हाट इज मिनी डीजे, राइट डेफिनेशन इज, मिनी डीजे एक सिस्टम होता है जो छोटी पार्टियों के लिए, बर्थडे पार्टी हम ये लोग यूज करते हैं, किटी पार्टीज वगैरह के लिए। ठीक है, ये सिस्टम 20 से 25 लोगों को पार्टी के लिए गुड एंड इनफ है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मिनी डीजे। इक्विपमेंट ऑफ मिनी डीजे, अब आता है इक्विपमेंट। जब आपसे इक्विपमेंट पूछा जाए तो इक्विपमेंट ये चीज है। ठीक है, ये 2 PA स्पीकर्स, 2 PA स्टैंड, 1 800 वोल्ट एम्प एंड 1 मिक्सर। ठीक है, 1 माइक भी बोल सकते हैं, 1 माइक के साथ ये सिस्टम रहेगा। Did mini DJ have lighting system? On package, we don't have lighting system on mini DJ. ठीक है, if you need additional lighting system, we will charge 1000 rupees for lighting system for in mini DJ. In 1000 rupees हम क्या देंगे, एक ट्राइपॉड स्टैंड होगा, एक ट्राइपॉड स्टैंड की स्टैंड होगा, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर हम लोग 3 से 4 लाइटें देते हैं। ठीक है,
डांस फ्लोर देते हैं मिनी डीजे? बिल्कुल भी नहीं, डांस फ्लोर मिनी डीजे के साथ कभी भी नहीं आएगा, ना एडिशनल चार्ज के साथ ना कुछ, ठीक है। रेट ऑफ मिनी डीजे मैंने आपको बता दिया, पार्टनर्स के लिए 2500 रुपए है, क्लाइंट्स के लिए 3000 रुपीज है। डिस्काउंट ऑफ मिनी डीजे मैंने ऑलरेडी फिक्स रेट बता दिए हैं, तो उसके ऊपर अगर आप बेचना चाहो तो आप ये भी कह सकते हो कि सर प्लस 500 रुपए ट्रांसपोर्ट, तो वो आप एडिशनल चार्ज लेके चार्ज कर सकते हो, ठीक है। और उसमें डिस्काउंट देना तो उसी में, मतलब मिनिमम चार्ज मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यूज ऑफ मिनी डीजे बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी और एनी पार्टी जिसमें 25 से 30 लोगों की पार्टी हो या 10-15 लोगों की पार्टी हो, तो उसमें मिनी डीजे दैट्स गुड इनफ, ठीक है। एरिया ऑफ कवर ऑफ मिनी डीजे, ओपन में हम कम सजेशन देते हैं क्योंकि ओपन में मिनी डीजे की इतनी साउंड नहीं होती, पर अगर फिर भी क्लाइंट लेना चाहे हम ओके हैं देने के लिए, बट एरिया बहुत छोटा होना चाहिए। बहुत बड़े एरिया के लिए हम सजेशन नहीं देते, जो 50 गज का प्लॉट है उसमें तो हो सकता है, ठीक है। और इंडोर में भी आप ये मान के चलो 50 गज के प्लॉट को मिनी डीजे कवर कर देता है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे आपके मिनी डीजे के रिगार्डिंग, ठीक है। मैंने ऑलमोस्ट सारे सॉर्ट आउट कर दिए हैं। अब आपको इस पर ध्यान देते हुए इस वीडियो को दोबारा देख लेना, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मिनी डीजे आप कहाँ कहाँ दे सकते हो, ठीक है। अगर कोई क्लाइंट कहता है या मेरा तो 3000 रुपए का बजट है, तो उसको बताओ कि 3000 में तो मिनी डीजे बनता है, ठीक है। क्लाइंट मेरे को तो एक छोटी सी बर्थडे पार्टी करनी है तो क्या दे दोगे, तो वो कहता है जी यार वो है, ठीक है जी मिनी डीजे ले लीजिए। तो इस तरीके से आपको सारे प्रोडक्ट, ठीक है। आप लोगों को ट्रेनिंग वीडियोस देखनी है, ट्रेनिंग वीडियो देखो, समझो और फिर चीजों को आगे, ठीक है।